सॉरी बच्चे, हमें कॉल आई गई थी। अच्छा, आवाज तो मेरी क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा जी। जिस तरह मैं कह रहा था कि हमने इस इनइक्वालिटी को चूंकि साबित करना है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये इनइक्वालिटी वैसे भी ट्रू है, क्योंकि P1 और P2 ये तो एक दो मतलब ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज हैं हमारे पास। तो इस पर अगर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो फिर इन केस ऑफ P1 और P2, ये इन केस ऑफ P1 और P2, ये फंक्शन f वैसे भी अलग अलग करके अप्लाई हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख लूं P1 x1 प्लस P2 x2, अगर इस पर हम फंक्शन f अप्लाई कर लें, इस पर जब हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे, तो देखें P1 बाहर हो जाएगा और x1 पर फंक्शन अप्लाई होगा, P2 भी बाहर हो जाएगा और x2 पर फंक्शन अलग से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? क्यों क्यों ये अप्लाई होगा? रीजन इसका ये है कि ये फंक्शन f चून के कन्वेक्स है, P1 P2 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इनके लिए फंक्शन अलग अलग से अप्लाई हो सकता है। कैपिटल P n ये अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है? तो अब n इज इक्वल टू ट्रू के लिए तो ये इनइक्वालिटी स्टार वैसी भी ट्रू है। हमने इस इनइक्वालिटी को अब n इज जनरली साबित करना है। तो जिस तरह आप मैथमेटिकल इंडक्शन के तरीकेकार से वाकिफ हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीकेकार क्या है कि हम पहले एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम जनरली कहते हैं कि फर्ज करें ये वैल्यू या ये बात n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और फिर उसको हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू साबित करते हैं। तो अब हमारे पास ये हमने जिस तरह मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक हमने फर्ज करना है कि ये जो इनइक्वालिटी स्टार है, इनइक्वालिटी स्टार जो है ये n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए ट्रू है। हमने ये फर्ज कर लिया है मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक कि ये इनइक्वालिटी स्टार जो है वो मतलब ये जो इनइक्वालिटी स्टार जो है ये n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए ट्रू है। अब हमने इस इनइक्वालिटी स्टार को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू साबित करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक हमने ये फर्ज कर लिया है कि ये इनइक्वालिटी स्टार n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए ट्रू है, और अब हमने इसको n इज इक्वल टू k के लिए साबित करना है। मतलब बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये यहाँ पर देख लें, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमने यहाँ पर इस इनइक्वालिटी स्टार में हमने n इज इक्वल टू k माइनस 1 पुट किया हुआ है, और हमने अज्यूम किया हुआ है कि n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए ये इनइक्वालिटी स्टार हमारे पास ट्रू है। ठीक है? इनइक्वालिटी स्टार हमारे पास ट्रू है। ठीक है? तो अब देखें, चूंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए ये इनइक्वालिटी स्टार जो है ये हमारे पास ट्रू है, हमने अब इसको वही बात ना कि n इज इक्वल टू k के लिए साबित करना है। तो जरा कंसिडर कर लें, मतलब n की वैल्यू आप लोग k पुट कर लें और कंसिडर कर लें इस फंक्शन f ऑफ समेशन i 1 अप टू k p i x i डिवाइड बाय कैपिटल P k। ये भी कैपिटल P है, ये भी कैपिटल P है, और ये भी कैपिटल P है, और ये भी कैपिटल P है, क्योंकि कैपिटल P जो है इन सब वैल्यूज P के समेशन के बराबर है। ठीक है? तो अब देख लें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कंसिडर कर लें कि मतलब n इज इक्वल टू k के लिए आप लोग मतलब एक्चुअली मैं दोबारा से, अगर आप लोगों में से कोई कंफ्यूज है तो मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि ये इनइक्वालिटी स्टार जो है एक्चुअली n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए हमने ट्रू अज्यूम की हुई है, और n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू साबित करना है। तो ये जो वैल्यू है, ये जिस पर मैं अपना कर्सर ला रहा हूं, ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये ट्रू है, और n इज इक्वल टू k के लिए हमने इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना है। ठीक है ना? तो मतलब ये वाली जो इनइक्वालिटी है जिस पर मेरा भी कर्सर है, इसको हमने ट्रू साबित करना है। तो देख लें, कंसिडर कर लें, मतलब समेशन पी आई एक्स आई समेशन आई 1 अप टू के डिवाइड बाय कैपिटल पी के, इसको जरा कंसिडर कर लें और इस समेशन को जरा स्प्लिट कर लें। स्प्लिट इस तरह से कर लें कि समेशन आई 1 अप टू के माइनस 1, इसको एक टर्म ले लें और फिर के को अलग लिख लें। मतलब इस समेशन को जरा के माइनस 1 तक आप लोग ले आए और इस के टर्म को आप लोग अलग कर लें। ठीक है? इस समेशन मैं एक दोबारा से बता दूं कि इस समेशन को आप लोग के माइनस 1 तक लिख लें और इस के टर्म को आप लोग अलग से लिख लें। तो आगे फिर आप लोग क्या करें? आगे आप लोग इस तरह करें। अच्छा, ये भी कैपिटल पी है और ये भी कैपिटल पी है। ठीक है? ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखें, कैपिटल आप इस तरह करें कि कैपिटल पी के माइनस 1 और कैपिटल पी के माइनस 1 को आप लोग मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें।
ठीक है, कैपिटल पी के माइनस वन को आप मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। ठीक है, कैपिटल पी के माइनस वन को आप डिवाइड भी कर लें और मल्टीप्लाई भी कर लें, बाकी इस के टर्म को अपनी जगह पर रहने दें। ये भी कैपिटल पी है और ये भी कैपिटल पी है। ठीक है, हमने क्या किया, बस अगले स्टेप में कि कैपिटल पी के माइनस वन को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया और बाकी के टर्म को अपनी जगह पर रहने दिया। अब जरा आप लोग इन टर्म्स को देख लें, ये और ये जिन पर मैंने दो लाइंस लगाई हैं, इन दो टर्म्स को आप लोग देख लें। अब इन टर्म को जब आप लोग देखेंगे तो देखें जरा, आप इस जिस पर मैंने लाइन लगाई इनको जरा आप लोग ऐड करें तो देखें डिनोमिनेटर में कैपिटल पी के है, ऊपर भी यहाँ पर ये भी कैपिटल पी के माइनस वन है और ये स्मॉल पी के है। असल में कैपिटल पी के माइनस वन क्या है, कैपिटल पी के माइनस वन स्मॉल पी वन प्लस स्मॉल पी टू प्लस स्मॉल पी थ्री अप टू सोन स्मॉल पी के माइनस वन है। अगर मैं इसको यहाँ पर वर्ड में लिख लूं, मैं आपकी आसानी के लिए इसको वर्ड में भी लिखता हूं कि कैपिटल पी के माइनस वन हमारे पास क्या है, कैपिटल पी के माइनस वन है हमारे पास स्मॉल पी वन, ये कैपिटल पी के माइनस वन है हमारे पास, तो कैपिटल पी के माइनस वन हमारे पास है स्मॉल पी वन प्लस स्मॉल पी टू प्लस स्मॉल पी थ्री प्लस अप टू सो ऑन स्मॉल पी के माइनस वन। ठीक है, मतलब ये कैपिटल पी के माइनस वन एक्चुअली स्मॉल पी वन प्लस स्मॉल पी टू प्लस स्मॉल पी थ्री अप टू सॉन स्मॉल पी के माइनस वन के बराबर है, इन सब के सम के बराबर है। ठीक है ना, तो अगर इनके साथ हम पी के भी ऐड कर लें, इनके साथ हम पी के ऐड कर लें, ठीक है, तो जब हम पी के इनके साथ हम ऐड करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कैपिटल पी के बन जाएगा ना। मतलब देखें कैपिटल पी के हमारे पास क्या होगा, अगर मैं कैपिटल पी के को भी लिख लूं, तो देखें कैपिटल पी के हमारे पास इन सब के सम के बराबर है कैपिटल पी के। तो जब हम कैपिटल पी के माइनस वन के साथ हम स्मॉल पी के ऐड कर लें तो फिर एक्चुअली ये बन जाता है। मैं जरा इसको और ठीक करके लिखता हूं, मतलब मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप कैपिटल पी के माइनस वन के साथ जब आप स्मॉल पी के ऐड कर रहे हैं, ऐड कर लें तो फिर ये हमारे पास कैपिटल पी के बन जाता है। ठीक हो गया ना, तो मतलब कैपिटल पी के माइनस वन के साथ जब आप स्मॉल पी के ऐड कर लें तो एक्चुअली ये कैपिटल पी के बन जाता है। क्यों, बिकॉज कैपिटल पी के इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल पी वन पी टू अप टू सोन पी के। तो अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप कैपिटल पी के एलसीएम ले लें और कैपिटल पी के माइनस वन के साथ स्मॉल पी के ऐड कर लें तो कैपिटल पी के बन जाता है। तो कैपिटल पी के और कैपिटल पी के कैंसल, मतलब ये वन के बराबर आ रहा है। और कन्वेक्स फंक्शन की जब आप डेफिनेशन देखें तो कन्वेक्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है हमारे पास, कन्वेक्स फंक्शन की जो डेफिनेशन में हमारे पास लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई जो है हमारे पास, तो इसमें लेमडा और वन माइनस लेमडा को जब हम ऐड कर देते हैं तो लेमडा और लेमडा आपस में कैंसल हो जाते हैं। ऐसा होता है ना हमारे पास, और जिससे नतीजा हमारे पास क्या आता है, वन आता है। कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन में जब हम लेमडा एक्स और वन माइनस लेमडा वाई ऐड करते हैं, लेमडा और वन माइनस लेमडा को ऐड करते हैं तो लेमडा और लेमडा आपस में कैंसल हो जाता है। ठीक है, और खाली वन रह जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखें, यहां पर भी इन दोनों टर्म्स के सम के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। मतलब यहां पर हम कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि एफ फंक्शन कन्वेक्स है तो और इन टर्म्स के सम से वन आ रहा है, तो यहां पर हम कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम फंक्शन एफ को इन केस ऑफ इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर। ठीक है, जिससे क्या होगा, कैपिटल पी के माइनस वन डिवाइड बाई कैपिटल पी के ये बाहर हो जाएगा और बाकी वैल्यूज अंदर रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल पी के डिवाइड बाई कैपिटल पी के बाहर हो जाएगा और एक्स के हमारे पास फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब देखें, अब चूंकि फंक्शन एफ कन्वेक्स भी है
और साथ साथ हमारे पास ये इंक्रीजिंग भी है हमारे पास, सॉरी कन्वेक्स फंक्शन है। तो चूंकि ये फंक्शन कैपिटल पी के जो है, इसको तो हम फंक्शन से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये एक और बात जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि देखें, चूंकि फंक्शन एफ कन्वेक्स है और हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये जो ये वैल्यू है, मतलब k-1 के लिए इनइक्वालिटी स्टार ट्रू साबित हो रही है। हमने ये बात अज्यूम की हुई है कि k-1 वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी स्टार ट्रू साबित हो रही है। ठीक है, k-1 वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी स्टार ट्रू साबित हो रही है। ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, मैंने आपको बताया कि k-1 वैल्यू के लिए ये k-1 n इज इक्वल टू k-1 के लिए ये इनइक्वालिटी स्टार ट्रू साबित हो रही है। ठीक है, तो अब देख लें, यहां पर n की वैल्यू k-1 है, यहां पर n की वैल्यू क्या है, k-1 है। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू k-1 है। तो और फंक्शन f हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है। n की वैल्यू k-1 और फंक्शन f हमारे पास कन्वेक्स है। तो जब फंक्शन f कन्वेक्स है तो फिर इस फंक्शन f को हम अंदर xi पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन f को हम इनसाइड xi पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन f को इनसाइड xi पर अप्लाई करेंगे तो कैपिटल P के -1 बाहर निकल जाएगा, जो कि ऊपर कैपिटल P के -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रे क्या जाएगा, रे फिर जाएगा समेशन i1 अप टू k-1 pi f of xi डिवाइड बाय कैपिटल P के प्लस स्मॉल p के f of x के डिवाइड बाय कैपिटल P के। अब कैपिटल P के आप लोग एलसीएम ले लें। जब कैपिटल P के आप लोग एलसीएम लेंगे, कैपिटल P के आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये p1 ये बन जाएगा समेशन i1 अप टू k-1 pi f of xi प्लस p के f of x के। मतलब ये बन जाएगा हमारे पास, अगर इधर मैं लिख लूं, ये बन जाएगा P1 f of x1 प्लस P2 f of x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस P के f of x के। ठीक है ना, मतलब जब आप लोग इस समीशन के साथ ये जो समीशन है वो तो p के -1 f of x के -1 तक है। तो जब इसके साथ स्मॉल p के f of x के ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, समेशन i1 अप टू के पी आई एफ ऑफ एक्स के, यही बन जाएगा ना। जिस तरह यहां पर मैंने लिखा, ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, समेशन i1 अप टू के एफ ऑफ एक्स के, समेशन i1 अप टू के पी आई। मतलब इसको अगर मैं यहां पर क्लियर लिखना चाहूं तो ये होगा हमारे पास स्लैश i इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हो जाएगा, और फिर p के एफ ऑफ एक्स के। ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, मतलब जब हमने इस वैल्यू पर फंक्शन f अप्लाई किया, जब हमने इस n इक्वल टू k की इस वैल्यू पर फंक्शन f अप्लाई किया तो वो फंक्शन f xi पर अलग अलग से अप्लाई हो गया, बट ओवरऑल इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब यही तो फिर हमारे पास वो इनइक्वालिटी स्टार है ना, कि हमने इस पूरी वैल्यू पर हमने फंक्शन f अप्लाई किया तो वो फंक्शन f xi पर अलग से अप्लाई हो गया, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी स्टार है हमारे पास, और यही हमारे पास जेंसन इनइक्वालिटी का प्रूफ है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक हो गया जी। आई होप क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई मसला हो तो फिर मैं अभी आप सबको अनम्यूट भी करूंगा, आप भी आप खुद को अनम्यूट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको चाहें तो खुद को अनम्यूट करके और मुझसे फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है। सर पहला जो है हमने जो आप लोगों ने जो रेट शीट जो है मेंशन किया था ना क्लास वर्क का, यानी जो शेड्यूल था, उसको हमने क्लिक कर दिया तो फिर जो है हम इसमें एंटर हो जाए ना, आप लोगों का तो बिल्कुल पता नहीं चलता ना। अभी जो है हम 5 मिनट हो गए ना कि हम इसमें एंटर हो गए, हमें दूसरी साइड को क्लिक कर दिया, अभी एंटर हो गए ना, अभी तो हमें पता भी नहीं चल गया ना। आप जो है दूसरी दूसरी साइड से जो है आप इसमें एंटर हो गए ना। वो पिछली असल में पिछली क्लास में ऑलरेडी मसला आ रहा था। उसमें ये ऑफिशियल आईडी पर हमारे इश्यूज आ रहे थे। 1 घंटा हो गया था हमारा ये लॉगिन नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने इस दफा अपनी पर्सनल आईडी से मतलब लॉगिन किया और इसको हमने व्हाट्सएप पर और डिस्कशन बोर्ड वगैरह पर शेयर किया है। पहले हमने जैसे तो लिंक शेयर किया है इस डिस्कशन बोर्ड पर भी और व्हाट्सएप पर भी, और उसके बाद फिर हमने क्लास को शुरू किया है। ये सर क्या किस टाइम से आप लोगों ने शुरू कर दिया? तकरीबन 12:40 से। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर शो होगा आपके साथ, ये आपके साथ पोर्टल पर ये रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर होगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। तो काइंडली जरा आप इस व्हाट्सएप पर जरा कांटेक्ट में रहा करें और साथ साथ ये डिस्कशन बोर्ड्स को भी आप लोग देखा करें। ठीक है। ये सर हम व्हाट्सएप पे देख लिया, लेकिन व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं था ना, तो नहीं नहीं, इसलिए जो है हम कैसे इसमें कुछ भी एंटर नहीं है था? तो। कैसे कुछ भी नहीं था? मैंने आपको लिंक शेयर की हुई थी, तो कैसे कुछ भी नहीं था? सर हम जो है ये जूम में एन हो गए थे ना, तो इसलिए जो है हम ये कहते कि अभी जो है अभी नहीं, शुरू हो जाएगा, अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन जब हम क्लास इसलिए। शुरू होती है फिर हम आपको बताते हैं ना कि क्लास शुरू होती है, हम आपको बताते हैं कि अच्छा जी। अच्छा, ये तो बहुत असल में ये तो एक बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन हो हमारे पास, एफ और डब्ल्यू भी हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन हो, लेकिन उसकी रेंज हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर हो, और फाई हमारे पास कोई भी कन्वेक्स फंक्शन हो इंटरवल आई पर, तो अगर आप इस वैल्यू पर फंक्शन फाई अप्लाई करते हैं तो इसको आप इनसाइड द इंटीग्रल ला सकते हैं, फंक्शन एफ पर आप लोग ला सकते हैं। बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, अगर डब्ल्यू ऑफ टी 1 हमारे पास हो तो फिर ये इनइक्वालिटी स्टार हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह इस जॉनसन इनइक्वालिटी, ये असल में जॉनसन इनइक्वालिटी की रेमन इंटीग्रल वर्जन है। ये रेमन इंटीग्रल है और ये फिर एक लेबेक इंटीग्रल वर्जन है। उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि लेबेक इंटीग्रल तो हमारे पास ये उसका मतलब था मेयर थ्योरी का टॉपिक है। तो लेबेक इंटीग्रल की ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन अगर हम लेबेक मेयर स्पेस भी ले लें, मेयर फंक्शन भी उस पर ले लें, और फंक्शन को हम मेयर स्पेस से अगर ले लें, तो जब हम फंक्शन फाई को आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में भी आप लोग फंक्शन फाई को इनसाइड द इंटीग्रल ला सकते हो, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। ये रेमन इंटीग्रल की ऊपर वाली सॉरी ये जॉनसन इनइक्वालिटी की रेमन इंटीग्रल वर्जन है, ये जॉनसन इनइक्वालिटी की रेमन इंटीग्रल वर्जन है, और ये जॉनसन इनइक्वालिटी की लेबेक इंटीग्रल वर्जन है। ठीक है। इसके अलावा ये बस ये इतना देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक बेसिक बात की गई है कि अगर फंक्शन एफ कन्वेक्स हो और अगर आप पी और क्यू हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पी एक्स प्लस क्यू आई डिवाइड बाई कैपिटल सॉरी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, मतलब पी एक्स प्लस क्यू आई डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो अब देखें, अगर फंक्शन एफ कन्वेक्स है और पी और क्यू पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इस फंक्शन एफ पर जब आप इनको यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आप फंक्शन एफ को एक्स और वाई पर अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो, बट इन दिस फॉर्म पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू और क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इनसे हमारे पास क्या नतीजा आता है? 1 आता है। 1 क्यों आता है? कि अगर लेमडा हमारे पास पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू है, तो फिर 1 माइनस लेमडा हमारे पास क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू है हमारे पास। ठीक है। ये वैसे एक बेसिक सी बात है। ठीक है, अ टाइप ऑफ डेफिनेशन। और अगर फंक्शन एफ कन्वेक्स हो हमारे पास और उस इंटरवल से हम 3 वैल्यूज ले लें, और वो भी उस तरह की वैल्यूज कि x1 x2 से छोटा और x2 x3 से छोटा, और अगर हम ये फिर डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लें, तो याद रखें कि ये डिटर्मिनेंट हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली ये फॉर्म बन जाएगी, जिस रो से भी या जिस कॉलम से भी आप एक्सपेंड कर दें। और इसी तरह अगर फंक्शन कनकेव है, मतलब कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है, तो फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लेस देन और इक्वल टू 0 में कन्वेक्स कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फंक्शन कनकेव है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लेस देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर फंक्शन एफ हमारे पास इसी तरह लॉगरिथमिकली कन्वेक्स है, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पर
लॉग लिख लेते हैं, इधर भी लॉग लिख लेते हैं और इधर भी लॉग लिख लेते हैं, जिससे हमारे पास फिर लॉगरिथम लॉग की अप्लाई प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लें तो ये वाला टर्म फिर हमारे पास बनता है। इसको खैर जस्ट एक नजर देखें, ज्यादा इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके। इसी तरह अगर कन्वेक्स फंक्शन है और x2 x3 से छोटी वैल्यू है तो फिर f of x1 माइनस f of x2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 ये f of x1 माइनस f of x3 डिवाइड बाय x1 माइनस x3 से भी या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। सेम इन द केस ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x3 में। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, एक थ्योरम प्रोपोजिशन है हमारे पास, वो प्रोपोजिशन ये है कि अगर एक फंक्शन f हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जब x1 x2 से छोटा हो तो फिर f of x1 भी f of x2 से छोटा होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से एक डेफिनेशन है। तो स्ट्रिक्टली अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है, तो अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फंक्शन f कन्वेक्स है तो उसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, कनकेव होना चाहिए। मतलब स्ट्रिक्टली कि हमारे पास क्या डेफिनेशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि x1 अगर x2 से छोटा हो तो फिर f of x1 f of x2 से ये भी छोटा होता है। ठीक है। और अगर बड़ा हो मतलब x1 x2 से बड़ा हो तो फिर f of x1 भी f of x2 से बड़ा होता है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है। तो अगर x और y ये फंक्शन की रेंज में है, मतलब अब चूंकि हमने फंक्शन के इनवर्स को कनकेव साबित करना है, तो अगर x और y फंक्शन की रेंज में है, मतलब अगर आप एक दो पॉइंट्स ले लेते हैं डोमेन से, आप पॉइंट ए फंक्शन f को दे देते हैं तो उससे हमारे पास x आ जाता है, और अगर आप पॉइंट b फंक्शन f को दे देते हैं तो उससे y आ जाता है। तो चूंकि फंक्शन f है कन्वेक्स है तो आप चेक कर लें f ऑफ 1 माइनस लेमडा a प्लस लेमडा b, इसको आप लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लेमडा f ऑफ a प्लस लेमडा f ऑफ b इस केस में आता है। ठीक है। और ये एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है और उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है। तो चूंकि फंक्शन f इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी फिर इंक्रीजिंग होगा। तो जब उसका इनवर्स इंक्रीजिंग है तो इसको देख लें, f ऑफ a x के बराबर है, f ऑफ b y के बराबर है। यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर लें और यहां पर आप y की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन f का इनवर्स अप्लाई कर ले तो यहाँ से फंक्शन f का इनवर्स मतलब नहीं होगा और फंक्शन f का इनवर्स इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये f इनवर्स ऑफ x के बराबर है और ये हमारे पास f इनवर्स y के बराबर है। ठीक है ना। ऊपर जो आपको बताया है कि अगर f ऑफ x के बराबर है तो f इनवर्स ऑफ x a के बराबर है। ठीक है ना। f इनवर्स ऑफ x a के बराबर है और f इनवर्स ऑफ y b के बराबर है। ठीक है। तो देख लें, अब हमारे पास 1 माइनस मतलब f इनवर्स 1 माइनस लेमडा x प्लस लेमडा y, ये एक्चुअली ग्रेटर देन आ रहा है 1 माइनस लेमडा f इनवर्स ऑफ x प्लस लेमडा f इनवर्स ऑफ y से, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन f इनवर्स कनकेव है, क्योंकि अगर कन्वेक्स होता तो फिर तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता ना। ये बस पोजीशंस हमने चेंज की हुई हैं, लेकिन चूंकि ये मतलब f इनवर्स जो है कनकेव है, इस मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू के बजाय लेस देन और इक्वल टू आ रहा है। या सिंपल सी बात यह है कि f इनवर्स 1 माइनस लेमडा x प्लस लेमडा y ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस लेमडा f इनवर्स ऑफ x प्लस लेमडा f इनवर्स ऑफ y आ रहा है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन f इनवर्स हमारे पास क्या है, कनकेव है। और यही हमने इस थ्योरम में ये बात साबित करनी थी। ठीक है। अच्छा, अभी इस क्लास की ड्यूरेशन खत्म हो रही है 40 मिनट का। इस क्लास को मैं वाइंड अप करता हूं और फिर आप क्वेश्चंस के लिए आप लोग, मैं दोबारा से क्लास शुरू करता हूं, क्वेश्चंस के लिए आप लोग उसमें आ जाएं।